उनके शरीर से औरंगजेब ने खाल खिंचवा दी और उनके जख्म में नमक डलवा रहा था ताकि उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो। उनके नाखून भी खिंचवा दिए, उनके जवान कटवा दिए, उनके हाथ कटवा दिए। इससे भी उसका मन नहीं भरा। उसने संभाजी महाराज की दोनों आंखों में गर्म सरियां डलवा दिए। इसके बाद भी संभाजी महाराज ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। संभाजी महाराज लगातार 40 दिन तक औरंगजेब की क्रूरता का शिकार होते रहे, दर्द सहते रहे और आज की इस वीडियो में बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को आखिर कैसे मारा, संभाजी महाराज की मृत्यु कैसे हुई, औरंगजेब ने संभाजी महाराज को कैसे धोखे से बंदी बनाकर क्रूरता से हत्या कर दी थी और कैसे मराठा साम्राज्य अपनी छोटी सी सैनिक टुकड़ी के साथ अपने राजा की हत्या का बदला लेने के लिए उतावले थे। महारानी सईबाई के पुत्र धर्मवीर संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज जो मुगलों के लिए काल बनकर खड़े थे, उन्होंने मुगलों में इतना ज्यादा खौफ भर दिया था कि औरंगजेब की रातों की नींद तक हराम हो गई थी। पूरे मुगल सल्तनत में तबाही मचा दी थी और मुगल जानते थे कि संभाजी महाराज से आमने सामने के युद्ध में लड़ना मतलब सीधे मौत को दावत देना है। लेकिन संभाजी के कुछ आदमी ने उनसे गद्दारी की थी। इसी वजह से मुगल सरदार मुखराम खान ने धोखे से संभाजी महाराज को बंदी बना लिया था और औरंगजेब के सामने ले गया। मौत सामने खड़ी थी, तब भी संभाजी महाराज औरंगजेब के इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे थे, क्योंकि संभाजी महाराज को मौत का कोई खौफ नहीं था। तब औरंगजेब ने महाराज संभाजी के सामने कुछ शर्त रखी थी कि तुम्हें मुगल धर्म अपनाना पड़ेगा और हमारी सारी शर्तें माननी पड़ेंगी। अगर तुम यह सब अपनाते हो तो हम तुम्हें जीवित छोड़ देंगे। लेकिन संभाजी महाराज उसके सामने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे थे। तब औरंगजेब ने उनकी उंगली कटवा दी और उनके बालों को नोचवा दिए। उनके शरीर से औरंगजेब ने खाल खिंचवा दी और उनके जख्म में नमक डलवा रहा था ताकि उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो। उनके नाखून भी खिंचवा दिए, उनके जवान कटवा दिए, उनके हाथ कटवा दिए। इससे भी उसका मन नहीं भरा। उसने संभाजी महाराज की दोनों आंखों में गर्म सरियां डलवा दिए। इसके बाद भी संभाजी महाराज ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। संभाजी महाराज लगातार 40 दिन तक औरंगजेब की क्रूरता का शिकार होते रहे, दर्द सहते रहे और अंत में 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या करवा दी। इसके बाद उसने रायगढ़ किले में आक्रमण कर दिया और उनकी पत्नी और बड़े बेटे को बंदी बनाकर ले गया। छोटा बेटा राजा राम महाराज वहां से बच निकले। अब यहां से शुरू होती है एक नई कहानी। औरंगजेब के उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं। मराठों ने औरंगजेब का कुछ ऐसा हल कर दिया था कि उसकी रातों की नींद तक छिन गई थी। वह मराठों से इतना भयभीत हो गया था कि कभी स्थायी वह एक जगह नहीं रुकता था। पूरे भारत को जीतने का सपना देखने वाला औरंगजेब अपनी छुपने की गुप्त जगह खोजने लगा। औरंगजेब की 9 लाख सी और दूसरी तरफ मराठों की मात्रा 2000 की सैनिक टुकड़ी कैसे सामना कर पाएगी औरंगजेब की विशाल सेना से, जिसकी कमान संभाल रहे थे 19 साल के राजा राम महाराज। ऐसे में एंट्री होती है 2 और महान योद्धाओं की, संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव की। लेकिन मराठा अपने राजा संभाजी महाराज की मौत का बदला लेने के लिए कब से उतावली हो रहे थे और तभी औरंगजेब अपने 9 लाख से न लेकर महाराष्ट्र के तुलापुर में अपना बसेरा बना चुका था। ये वही जगह थी जहां औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूरता से हत्या कर दी थी। ऐसे में मराठा अपने राजा का बदला लेने के लिए निकल पड़े। मराठों की संख्या मात्र 2000 ही थी और मुगलों की संख्या लाखों में थी। मराठा अचानक से हमला कर देते हैं। मुगल सैनिकों में भगदड़ मच जाती है। मराठा जिस मुगल सैनिक को पाते थे इतनी बुरी तरह से मारते थे कि देखने वालों के होश उड़ जाते थे। मुगल सैनिकों ने किसी तरह से औरंगजेब की जान बचाकर वहां से औरंगजेब को निकाल लिया। अभी औरंगजेब इस सदमे से बाहर नहीं निकला था कि ठीक 2 दिन बाद मराठों ने फिर से रायगढ़ किले पर हमला बोल दिया।
जहां पर रायगढ़ किले को गुलजार खान पहले से ही कब्जाए बैठे हुआ था। वहां पर मराठों ने काफी ज्यादा अपना तांडव दिखाया। मुगल सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। औरंगजेब के मुंह से एक ही बात निकली कि आखिर यह मराठी किस मिट्टी के बने हुए हैं। न तो वह झुकते हैं, न ही किसी से डरते हैं। अपनी छोटी सी सैनिक टुकड़ी के साथ विशाल सैनिकों से भिड़ जाते हैं। इनमें इतना हौसला कहां से आता है और यह इतने ताकतवर आखिर कैसे हैं? औरंगजेब हैरान था और उसे अपने मौत का खौफ दिख रहा था। संभाजी महाराज को मुकर्रम खान बंदी बनाकर औरंगजेब के सामने लेकर आया था। इस मगाराम खान को मराठों ने कुछ ऐसा तोड़ा कि वह तड़प तड़प कर मर गया। हालांकि मुकर्रम खान को उसके सैनिक वहां से बचा कर ले गए थे, लेकिन मार कुछ ज्यादा ही पड़ गई थी, जिसके कारण तड़प तड़प कर उसकी मृत्यु हो गई। मुगलों ने जो भी धन संपत्ति लूट कर रखी थी, वह सारा खजाना मराठा अपने साथ ले गए। छत्रपति राजाराम महाराज जी ने संताजी से खुश होकर उन्हें मराठा साम्राज्य का सेनापति बना दिया। सेनापति बनते ही उनका पहला निशाना मुगल विशाल साम्राज्य था। उन्होंने एक एक करके सारे मुगल साम्राज्य को उखाड़ना शुरू कर दिया। लगातार मुगलों की हार देखकर औरंगजेब को अपनी जान की फिक्र होने लगी थी। वह सभापति के पर्वतों में छिपता भाग रहा था। औरंगजेब को एक जगह रुकना बहुत मुश्किल हो गया था। मराठों के डर से उसे रातों की नींद तक नहीं आती थी, और यह सब देखकर औरंगजेब इतना डर गया था कि तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। मराठी की डर से औरंगजेब कभी वापस दिल्ली नहीं जा सका। औरंगजेब को कहां पता था कि सिर्फ महाराज संभाजी की मौत का बदला इतना भयानक तरीके से मराठा लेंगे, जो पूरे भारत को जीतने का सपना देख रहा था। अब उसे अपनी ही जान की पड़ी थी। छोटा सा मराठा साम्राज्य इतना बड़ा तांडव मचाएगी कि पूरे मुगल साम्राज्य को तहस नहस कर देगा। औरंगजेब ने कभी सोचा ही नहीं था। मराठा साम्राज्य का साहस कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।